दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 105। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आप ऑनलाइन का प्रैक्टिस रिवीजन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक कर ऑनलाइन बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से श्वेत रक्त कणिकाएँ, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का आपका श्वेत रक्त कणिकाएँ घटक हैं जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से केचुआ वह जीव है, केचुआ, जो दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु भाषा का क्या स्थान है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से तेलुगु भाषा का स्थान है चौथा। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वाले की कुल संख्या के मामले में तेलुगु भाषा का स्थान आपका चौथा है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली नदी निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। निम्न में से वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों वह नदी है आपका कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का शोक के रूप में कोसी नदी जानी जाती है जो निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कौन सी वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 2022 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यह 2022 ईस्वी को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, जिंकगो बिलोबा। दोस्तों इनमें से आपका जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है जिंकगो बिलोबा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना का नाम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। यह भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना का नाम है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम यह पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है, देखिए इनमें से झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना यह झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह डैश है यहाँ पर वर्ष की
उम्र पूरी नहीं करता हो। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उनकी उम्र 35 वर्ष की पूरी नहीं हो जाती है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कौन सी वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय हस्ती को संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर ए। आनंद कुमार को हाल ही में भारतीय हस्ती को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से खसरा, ऑप्शन नंबर डी। विषाणु जनित रोग इनमें से आपका खसरा रोग है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से वायवीय श्वसन क्या है। तो दोस्तों देखिए इनमें से आपका वायवीय श्वसन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन या वायवीय श्वसन का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 21 मई, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस या प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मई को। आपका अगला प्रश्न है, समस्थानिकें ऐसे परमाणु होते हैं जिसके गुण होते हैं। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, जिनके परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। कथन नंबर 3, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यह कथन आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में नहीं आता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से है ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई क्या हो जाती है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 9 से 13 किलोमीटर हो जाती है। आपका सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित बस निम्न में से कहाँ लॉन्च किया है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित बस यह लॉन्च किया है दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। इन समूहों में से एक अपवाद है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह की पहचान कीजिए। तो दोस्तों देखिए उस समूह का नाम है मत्स्य वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों के हिमांक और क्वथनांक में अंतर होता है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से बहुत कम, ऑप्शन नंबर डी। अक्रिय गैसों के हिमांक और क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। आपका अगला प्रश्न है, युद्धों के नाम और वर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से युद्ध और वर्ष के संबंध में का सही आंसर है इनमें से कथन नंबर 1, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों ही युग्म आपका सही युग्म है। इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी।
कथन 1 और 2 दोनों ही युग्म आपका सही युग्म है युद्ध और वर्ष के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। कविताओं की किताब मधुशाला यह आपका लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से गोवा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह यह गोवा में है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध अभयारण्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यह आपका भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पार्क है। आपका अगला प्रश्न है, बेनुवन विहार बौद्ध मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से त्रिपुरा राज्य, ऑप्शन नंबर डी। बेनुवन विहार बौद्ध मठ यह आपका त्रिपुरा राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 142। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत 14 साल की नाबालिग के लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। वह क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिनका नाम था भगत सिंह। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है तथा इन्हें किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से उसे निकट दृष्टि दोष है और उन्हें अवतल लेंस का उपयोग कर ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, और उन्हें ठीक किया जा सकता है आपका अवतल लेंस का उपयोग करके।